26 जनवरी 1950 में जिस तरह हमारे देश की कानून व्यवस्था संविधान बाबा साहब ने इस देश को दिया है, उसी संविधान के अनुसार आज हम एकता संगठित कहना चाहिए। हर क्षेत्र में हमें उसी संविधान का सहारा लेना पड़ता है और उसी संविधान के अनुसार आज हम सब लोग एक साथ बैठ कर के, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगह ये संविधान के अनुसार से सब काम होते हैं। साथियों, मुझे संचालक ने कहा कि संविधान के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, पर नहीं, हम अपने वरिष्ठ लोगों से हम लोगों ने सीखने का भी प्रयास चल रहा है। तो साथियों, इस संविधान को कितने त्याग और परिश्रम से इस देश में, जबकि ये देश अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग इस देश पे निवास कर रहे थे, इसके बावजूद भी इस संविधान को इस देश में लागू करना, इस देश में लिखना बहुत ही गर्व की बात है कि सभी लोगों को एक ही सूत्र धागे में बांधने का जो संविधान काम किया है। जबकि अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं, क्योंकि संविधान में किसी को ऊंच नीच की भेदभाव उस संविधान में नहीं दिया गया है। इसलिए सभी लोग इस संविधान को सम्मान करते हैं, सलूट करते हैं। सभी को बराबरी का हक दिया है। छुआछूत का जो है तो अंत, किसी भी तरह से किसी के ऊपर भेदभाव करना बिल्कुल नहीं समझा है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी एक छोटा सा परिवार में जन्म लेकर के, और उस समय की समय क्या रहा होगा, इस चीज़ को हम लोग अभी नहीं कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि उस परिवार से वो था जिस परिवार में उसे पढ़ना बड़ी कठिन, और बाबा साहब ने पढ़ कर के उस परिवार से, उस दलित परिवार से पढ़ कर के, उस समय दलित परिवार से, दलित समाज के बीच में वो पहला व्यक्ति था जो कि वकालत किया, और विश्व में वो तीसरे नंबर का विद्वान माना जाता है बाबा साहब को। तो किस तरह पढ़ा होगा, किस तरह से उसका पढ़ाई का रहा होगा, क्योंकि वह तीसरे नंबर का विद्वान माना जाता है। तो ऐसे परिवार से भी पढ़ करके, और वह विश्व का तीसरा नंबर का व्यक्ति की उपाधि बन पा रहा है। तो मैं सभी हमारे ग्रामवासियों से, हमारे नए युवकों से मेरा अनुरोध है कि जब वह छोटा सा परिवार के व्यक्ति इस देश की तकदीर लिख सकता है, तो आज भी वो समय आपके पास है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, हमारे बच्चों का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किस लाइन पे जाना है, क्या बनना है, क्या करना है, कर सकते हैं। जब इस देश के तकदीर को लिख सकता है कोई व्यक्ति छोटा सा परिवार का, तो आप भी अपना जो भी आपका विचार रहेगा आप पूरा कर सकते हैं। साथियों, उस समय पर बहुत ही भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव रहा होगा। अभी बाबा साहब के बारे में जो वीडियो जो बने हैं उनको देखते हैं तो देखने में बहुत ही गदगद होता है। उसको स्कूल के अंदर बैठने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। जब छोटा अवस्था में था, उसको छोटे अवस्था में स्कूल के अंदर पढ़ने का व्यवस्था नहीं बन पा रहा था, छूने से उसको डरते थे। एक जो शिक्षक था अम्बेवाड़कर पंडित, बाबा साहब बाहर बैठ कर
हट्टी में बैठ करके पढ़ता था। अंदर सब बच्चे पढ़ रहे थे, गृह कार्य सभी बच्चों को दे रहे थे। बाबा साहब वहीं बाहर से सुन लिया करता था कि कौन से पाठ पढ़ा रहे हैं, और गृह कार्य सभी को दे रहे थे। दूसरे दिन जब बाबा साहब और सभी बच्चे जब आए, गुरुजी पूछ रहा था कि पाठ दो को बताओ, याद करके आए हो कि नहीं। सभी बच्चे नहीं बता पाए। बाबा साहब ने उस पाठ को याद करके गया था और बता दिया। तो जो अम्बेवाडकर जो शिक्षक था, कहा बताओ, जो कि स्कूल के बाहर है, इसके बाद भी ये याद करके आ रहा है इसको, जबकि हम ज़्यादा गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद भी ये बच्चा बहुत ही मन लगा करके पढ़ता है। और उसी दिन से उसके साथ में वो शिक्षक बढ़िया सम्मान करने लगा कि इसका जो है दिमाग बहुत बढ़िया है, तेज है, ये अच्छा पढ़ सकता है, सहयोग करना चाहिए। उसी दिन से वो शिक्षक अपने साथ में रख कर और अपने जो पढ़ाई की विषय पर बताया करता था। साथियों, धीरे धीरे बाबा साहब बड़े क्लास में जब गए, वहां पर साहू जी महाराज का भी हाथ मिला। उनकी मदद से, स्कॉलरशिप की मदद से वो विदेश तक चला गया। विदेश में पढ़कर के साथ ही वह देश की से भारत के संविधान जो बनाया है, भारत के संविधान में ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों को पढ़ें जो कि बाबा साहब ने क्या व्यवस्था दिया है। और इन्हीं विषयों को यदि समझ लेंगे तो अच्छे काम कर सकते हैं। और हमारे बीच में साथी हो और वरिष्ठ सियाने हैं, सभी को अवसर मिले। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भारत।